को अपने अंदर समा लेते हो। तुम दुख देखते हो, दुख समा लेते हो। तुम परेशानियां देखते हो, तुम लोगों को गालियां देखते देखते हो, तुम वो सारी चीजें अपने अंदर समा लेते हो। तुम हर एक चीज को जिससे तुम दुखी हो वही साथ लेकर चल रहे हो। उसी का तुमने पिटारा बांध लिया, उसी की तुमने पोटली बांध ली, वही दुख तुम्हारे जीवन में बंधा हुआ है। तो अब ऐसे में तुम्हारे जीवन में गुरु तुम्हारे को एक रास्ता बताने के लिए आता है। तुम्हें अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, जीवन नहीं। अपने जीवन को दूसरे जीवन से बदलना मत चाहो। ये मत सोचो कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी, वो थाली मुझे मिल जाती। ये सोचो मेरी थाली में मुझे जो मिला उसका मैं स्वाद, उसका आनंद, उसका सुख अपने जीवन में भोग पा भी रहा हूं कि नहीं पा रहा। तो जब संत आते हैं वो कहते हैं मांगो मत, पहले जो मिला उसके लिए धन्यवाद करो। बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम हमेशा कहते हैं और मिले, गुरु जी कहते जो मिला उसके लिए पहले राजी हो जाओ। जब तक हम ये आज अपना नहीं सुधारेंगे, गुरु का नाम, गुरु की दीक्षा ये है कि तुम अपने आज को सुधारो, अपने आज को सही तरीके से देखो। तुम्हारे जीवन में आज क्या अच्छा हुआ वो देखने की कोशिश करो। तुम्हारे पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक हजारों चीजें होंगी। गुरु चाहता है तुम वो नजरिया अपनाओ जिससे आज अपने जीवन में जो अच्छा हुआ उसका गुणगान करो, उसकी याद करो, उसका सिमरन करके, उसका ध्यान करके अपने मालिक का शुक्र अदा करो। हे प्रभु, तुमने ये दिया, तुम्हारी मेहनत थी, तुम्हारी श्रद्धा थी, तुमने दया करी तो मिला, मैं कमाने योग्य नहीं था। जब तक कोई सत्संगी अपने जीवन में सत्य को धारण नहीं करता, सत्य को धारण करना सिर्फ इतना है कि ईश्वर की कृपा का साक्षी बन जाना। तुम्हारे जीवन में हर रोज मालिक दे रहा है, तुम उसे देखने वाले बन जाते, तुम उससे नजर मत चुराते, तुम उससे नजर चुरा करके बस दुखों को मत देखते, तुम अच्छाई को भी देख के उसके साक्षी बन जाते। महाराज जी कहा करते थे, दुनिया में जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इसी को भक्ति कहा, अपने मन को पलटना, अपने मन से, अपनी चित्त से उस ईश्वर की कृपाओं को देखने का भार अपने जीवन में बना लेना। मैं आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, वो कहने लगे, भैया जी हमारे जीवन में हमने बहुत वर्षों हो गए नाम लिए, हमारे जीवन में नाम नहीं प्रकट हुआ। हमने नाम लिए, भजन का रास्ता लिए, बहुत टाइम हो गया, हमें अभी अनुभव नहीं मिला। इसमें क्या बहुत टाइम लगता है? क्या हमें कई कई वर्षों भक्ति करनी पड़ेगी? तो मैंने उन्हें जो बात कही वो मैं आपको बात सुनाता हूं। मैंने उन्हें अष्टावक्र का एक छोटा सा वृत्तांत सुनाया। अष्टावक्र हमारे इतिहास में एक ऐसे महापुरुषों में हो गए जिन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया था। जब अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया तो उनकी उम्र 12 साल की थी। 12 साल में वो आत्मज्ञानी थे, 12 साल में वो परम धनी थे उस गुरु नाम के। और जिन्हें वो नाम देने गए राजा जनक कई कई वर्षों के, उस वक्त 60-70 साल की तो उम्र रही होगी उनकी। राजा जनक वो अष्टावक्र को जब पहली बार मिले तो बड़ी रोचक घटना है। अष्टावक्र को मिलने से पहले राजा जनक एक ऐसे राजाओं में हुआ करते थे जिनके पास सब कुछ था, सारी दुनिया का राज, चक्रवर्ती कहलाते थे। सारे लोग उन्हें बड़ा महान राजा कहते थे। धन दौलत ऐश्वर्य दुनिया की तो कोई कमी नहीं थी उनके पास, पर उनकी एक इच्छा थी, मुझे आत्मज्ञान हो। वो बार बार महात्माओं को अपनी सभा में बुलाते और उनका ज्ञान समझने की कोशिश करते, कोई नहीं समझा पाता। एक बार उन्होंने एक महासभा बुलाई और सारी दुनिया के बड़े बड़े संतों महात्माओं को निमंत्रण दिया और कहा कि आप आएं और यहां ज्ञान क्या है मुझे समझाएं। और जब ये बात कही तो उन्हें पता चला कि कोई ऐसे तो आएगा नहीं, तो उन्होंने 1000 गायें, उनके सींग सोने से मढ़कर हीरे जवाहरात से भर करके उसे दरबार के बाहर मुहाने पर खड़ा कर दिया। जो इस आत्मज्ञान के रास्ते में सबसे ज्ञानी होगा, जो आत्मज्ञान करा देगा, उसको ये सारी गायें, उसको इतना बड़ा पुरस्कार दान में मिलेगा। अब लोग लालच में आए दूर दूर से कि महापुरुषों की सभा है, हम वहां शास्त्रार्थ करेंगे। ऐसे हजारों महात्माओं की सभा इकट्ठी हुई।
लोग वहां आकर के एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे ज्ञान के मामले में। ऐसे में अष्टावक्र ने सुना और अष्टावक्र भी वहां गए। अष्टावक्र